वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। निर्जला एकादशी 2024 के व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का समय समझते हैं। 18 जून 2024 दिन मंगलवार को उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 3:47 से प्रारंभ है और सूर्योदय का समय 5:23 पर है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून को सुबह 4:43 से और समाप्ति 18 जून को सुबह 7:28 पर होगी। परंतु निर्जला एकादशी व्रत का विधान वैष्णव सिद्धांत अनुसार 18 जून 2024 दिन मंगलवार सूर्योदय 5:23 से आरंभ होगा और पारण का समय 19 जून 2024 दिन बुधवार को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच है। सभी एकादशी व्रत की महिमा अलग अलग है, परंतु निर्जला एकादशी व्रत की महिमा विशेष पुण्य फलदायी है। इसकी महिमा और कथा का पुण्य प्राप्ति हेतु आपस में डिस्कशन इस तरह करते हैं। प्रिय एकादशी व्रती को सादर नमन। सभी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। सनातन धर्म स्वयं भगवान द्वारा प्रतिष्ठापित है। इसकी रक्षा भी प्रभु स्वयं करते हैं। यही अवतार का रहस्य भी है। जब जब इस सनातन धर्म में कोई विक्षेपादि होता है, तब तब हरि विभिन्न अवतार लेकर इसको निर्माल्य प्रदान करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान ने संसार में सभी पापियों को दंड देने के लिए पाप पुरुष की रचना की। जो भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे उसके पापों के अनुसार पाप पुरुष दंड देता है। लेकिन दयावान भगवान अपने भक्तों को एक मौका और देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर से एकादशी की रचना की। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु जगत पिता परमात्मा हैं। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। भगवान शिव और विष्णु में अंतर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा इसका दोष लगता है। मूलभूत निर्विकार निर्लेप सत्ता ही कार्य रूप में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव और सभी शक्तियों के रूप में प्रकट हुई हैं। अतएव एकादशी का व्रत करने पर सीधे सीधे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण अनुसार महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा कि एकादशी महान पूर्ण फल देने वाली होती है। एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य देव का पूजन वंदन करने की प्रेरणा देने वाला व्रत ही एकादशी व्रत कहलाता है। एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कर्म कांड आदि से भी अधिक फल देता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है, उसके पितृ और पूर्वज कुयोन को त्याग स्वर्गलोक चले जाते हैं। एकादशी का व्रत दो तरह से किया जाता है। पहला नित्य व्रत, इसमें भगवान विष्णु के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत के बदले में उनसे कोई भी कामना या सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी भक्ति चाहते हैं। नित्य एकादशी व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है। दूसरा काम्य व्रत है। इसमें सांसारिक कष्टों को दूर करने और अनेकों मनोकामना मांगते हैं। काम्य एकादशी व्रत को
हमेशा उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह से आरंभ करना चाहिए। एकादशी माता का जन्म उत्पन्ना एकादशी के दिन हुआ था। एकादशी का व्रत मलमास, पौष मास और भाद्र मास में शुरू नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की एकादश 11 कलाओं का प्रभाव जीवों के शरीर और मन पर पड़ता है। इसलिए इस तिथि में शरीर की अस्वस्थता और मन की चंचलता बढ़ जाती है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सूर्य की एकादश कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। इसी कारण उपवास से शरीर को संभालने और इष्ट देव के पूजन में चित्त की चंचलता दूर करने और मानसिक बल बढ़ाने के लिए एकादशी का व्रत करने का नियम बनाया गया है। प्रत्येक एकादशी से अमावस्या और पूर्णिमा तक चारों दिन में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निकटता होने से जल तत्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में लगभग 75% जल होता है, जो अपनी सामान्य अवस्था से हटकर असंतुलित होता है और मन में नकारात्मक विचार लाता है। आपने देखा होगा कि अत्याचार, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि की घटनाएं अमावस्या के आसपास ही होती हैं। अतः यदि इस दिन निर्जल और निराहार उपवास रखकर अथवा कम जल तत्व वाले भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ईश्वर चिंतन करते हुए मानसिक शुद्धि की जाए और उपवास तोड़ते समय यौगिक विधि से पेट की शुद्धि की जाए तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और ईश्वर के निकट बने रहने के कारण अपने लक्ष्य को पाने में भी सफल होंगे। पूर्णिमा और अमावस्या के समय जैसे समुद्र से ज्वार भाटा आता है, हमारी आंतरिक मनोदशा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एकादशी के समय हमारी मनोदशा स्थिर होती है, तूफानी नहीं होती है, तो शरीर को और मन को कुछ उचित दिशा निर्देश देकर व्रत, भजन आदि के माध्यम से हम एक ऊंचाई को छूने की कोशिश करते हैं। और जब हम अपने आसपास बहुत से लोगों को जो कर्म करते देखते हैं और उससे आनंद की प्राप्ति के अनुभव को सुनते हैं, तो हमें लगने लगता है कि शायद ऐसे ही आनंद स्थायी किया जा सकता है। इसलिए बहुत से लोग शास्त्रोक्त तरीके से एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं। आग्नेय महापुराण के अनुसार अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकादशी व्रत का वर्णन करूँगा। एकादशी 2 प्रकार की होती है, विद्या एकादशी और वैष्णव एकादशी। जो एकादशी दशमी से युक्त होती है वह विद्या एकादशी कहलाती है। सूर्योदय कालिक एकादशी तिथि द्वादशी तिथि से युक्त हो, अर्थात एकादशी उस दिन सूर्योदय के 2 घंटे पहले विद्यमान हो और दशमी तिथि का अंत एकादशी के दिन सूर्योदय के 96 मिनट पहले समाप्त हो चुका हो, तब वह वैष्णव एकादशी कहलाता है। गृहस्थ व्यक्तियों तथा साधकों को वैष्णव एकादशी व्रत रखना शुभ तथा पुण्य देने वाला माना गया है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, हर महीने 2 एकादशी और वर्ष भर में 24, परंतु अधिक मास की 2 एकादशी और होकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। प्रत्येक एकादशी की महिमा और कथा अलग अलग होने के कारण अनुसार उनके नाम अलग अलग हैं, परंतु निर्जला एकादशी का महत्व अत्यधिक है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है।
इस व्रत को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियां सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर एंड धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। यह कहकर भोजन करें, पुंडरीक काक्ष मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अच्युत अब मैं भोजन करूँगा। शास्त्रों के अनुसार बिना एकादशी व्रत कथा सुने व्यक्ति का उपवास पूरा नहीं होता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था। कथा इस प्रकार है। जब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं अधिक बहुत खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो।
केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे और यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो यह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्र में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। जो निर्जला एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया और वैकुंठ को गए थे। इस तरह आपने समझा कि एकादशी व्रत का महात्म्य अन्य पूजा पाठ, हवन यज्ञ, वैदिक कर्मकांड आदि से भी अधिक है। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।